हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मैम आपको भी। ये औरंगाबाद में नाम बदल गया है ना? अरे डायरेक्टर साहब नाम तो ठीक लिखवाओ यार, संभाजी नगर लिखवाओ। संभाजीनगर, हाँ। संभाजीनगर। मैम, मनीषा मैम, कितने टाइम से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? काफी 20 सालों से जुड़ी हुई है 20 सर। साल? और कैसा रहा ये? अब लंबी अवधि के कोई स्टॉक रख रखे हैं क्या? खूब लंबी अवधि वाले कोई? बहुत सारे रखे हुए हैं। तो बहुत कमाई हो गई होगी फिर तो आपकी। हाँ, हुई है, काफी हुई है। तो मनीषा मैम, पहला सवाल सतपुते साहब के लिए कौन सा? टाटा केमिकल्स है। हाँ। 4000 क्वांटिटी 24 फरवरी में ली हुई है, फेब में 980 के रेट से लिया हुआ है। हाँ, और ये लंबी अवधि के लिए ये भी रखा है मनीषा मैम, या कुछ और मन से लिया था ये? लंबी अवधि से ही लिया है। अगर थोड़ा सा 1500 का टारगेट है, 1500 तक अगर आता है तो निकल जाना पसंद है। थोड़ा सा 1500 का टारगेट है भाई सत्य साहब। ये जो थोड़ा सा टारगेट मनीषा मैम का है, अचीव हो जाएगा क्या? और कब तक होगा? रखने लायक है कि नहीं, पहले तो ये जवाब दीजिए। हाँ लग रहा है तो अच्छी बढ़िया तेजी आएगी क्या? हाँ जी। आशीष जी, देखिए टाटा केमिकल अगर आप चार्ट भी देखें तो उनको एक अच्छी रैली मिली मिली थी। अगर आप देखें चार्ट तो कम से कम 1350 1400 तो भाव आ चुका था और वहीं से लिक्विडेशन होना शुरू हुआ। मुझे लगता है कि चार्ट में फिलहाल तो कोई डिटोरेशन नहीं है। जब तक 1000 का लेवल मेंटेन है तब तक पूरे पूरे चांसेस है कि ये एक बार के लिए जो रिसेंट हाई था 1400 का, वो एक बार के लिए रिटेस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है एट दिस लेवल आप थोड़ा सोच सकते हैं कि वेदर टू कंटिन्यू लॉन्ग और नॉट। लेकिन मेरे हिसाब से एक फिक्स टारगेट पकड़ के इस मार्केट में एट दिस लेवल काम ना करें, थोड़ा संभल के रहिए। 1400 का भाव भी मिलता है तो भी 40% का गेन आता है, रफली अब 40-45% का गेन आता है, वो कम नहीं है ऐसे मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी में। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा आप बने रहे, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो है ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग प्रिसाइसली बात करूं तो 1050 का ये सपोर्ट है, 1050 से लेके 1080 ये जोन है। तो 1000 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस पोजीशन में को कंटिन्यू करें और जो पहला टारगेट है वो रहेगा 1400। अगर वो 1400 निकल जाए तो फिर बड़े टारगेट्स आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल तो 1400 का टारगेट लेके आप काम करें। 1350 था वो हाइस, जब वो टाटा सन्स की हम लोग लिस्टिंग की चर्चाएं शुरू हो गई थी, तब टाटा केमिकल्स फटा था। लेकिन आज भी वैसे बात सही है, थोड़े से इसके आउटलुक सोडा ऐश को लेकर कंसर्न जरूर हो सकते हैं, लेकिन आज भी टाटा ग्रुप की सब एंटिटीज में वैल्यूएशन वाइज कहीं कंफर्ट है, तो शायद उनमें से एक टाटा केमिकल्स है। खैर होल्ड करिए मैम, 1400 तक के लक्ष्य सतवे साहब कह रहे हैं हासिल शायद हो जाएंगे। अगली क्वेरी के लिए मैं अब जा रहा हूं लखनऊ और अंजलि मैम स्क्रीन पे। अंजलि मैम हाय, गुड आफ्टरनून मैम। क्या करते हो लखनऊ में आप अंजलि जी? मैं होम मेकर हूँ। ओके, एंड कितने टाइम से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो आप? मैं 2021 से। अराउंड कोविड, पोस्ट कोविड टाइम्स है ना? जी हाँ, जी हाँ। और कैसे कैसे डिसाइड करते हो स्टॉक आप कौन से चुनने? ट्रेडिंग करते हो, फंडामेंटली चुनते हो? कौन मदद कर रहा है? अब बाकी सीएनबीसी आवाज तो हेल्प करते ही हमारी, और बाकी खुद भी देखते हैं। और हस्बैंड भी हैं जो हेल्प करते हैं, बगल में बैठे दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है। हाँ, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी करते हैं। हाँ। अच्छा चलिए, पहला सवाल अंजलि मैम कौन सा? मेरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से है। मैंने 90 पे इसको लिए थे, 1800 शेयर। और ये लिए क्यों थे? लंबी अवधि के लिए लिए थे या उस टाइम पे तेजी हो रही थी तो ट्रेडिंग कर ली थी? क्या लॉजिक था? उस समय तेजी हो रही थी, लेकिन अब मैं सोच रही लॉन्ग अवधि के लिए मुझे रखना पड़ेगा इसको। हाँ, अगर प्रॉफिटेबल एग्जिट चाहिए तो रखना पड़ेगा, पर रखने लायक है कि नहीं ये सत्य साहब से जान लिया जाए। वैसे आज ही सुबह एक रिपोर्ट इंटरेस्टिंग से आई थी, मेरे ख्याल से जेफरीज की थी, जो वापस 100 रुपए के टारगेट्स की बात कर रहे हैं, तो एक कंफर्टिंग। जी हाँ, मैंने देखा था। हाँ बढ़िया है, अपने स्टॉक्स का आइडिया रखना चाहिए, बिल्कुल ठीक। तो एक कंफर्टिंग सी रिपोर्ट थी, मैंने कहा बता दूं, लेकिन सतपुते साहब से जान लिया जाए भाई कैसा प्लेस्ड है। सतपुते साहब वैसे डिसअपॉइंटिंग रहा है ये काउंटर, लगातार ठंडा पड़ा, अब लो लेवल से थोड़ा बहुत दमखम दिखा रहा है, ऐसे में रख लूं या नहीं? अंजलि मैम के लिए सलाह क्या है? आई थिंक उन्हें रखना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो चीजें जो मुझे अच्छी लग रही है। एक तो चार्ट पे इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट,
अभी जैसे कि बाजार का जो हाल है वो देख के लगता है कि इसमें प्रोबेबली 82 से लेके 80 इसका 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। और जनरली जब ये एक्सपोनेंशियल 200 डीएमए के ऊपर कोई काउंटर ट्रेड होता है तो पूरे चांसेस होते हैं कि इसमें रैली होती है, बाय ऑन डिप्स होता है। तो ये 82 से लेके 80 में बाइंग होता रहेगा। तो आप एक काम करिए, आप 77 का स्टॉप लॉस रखे, होल्ड रखे, और 86 का ये ब्रेकआउट है। 86 के ऊपर जिस दिन आईडीएफसी फर्स्ट ट्रेड करेगा उस फोन दिन पे इसका नेक्स्ट मैं टारगेट तो रहेगा पेटीएम वाला 95 से तो फिर उसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 85 से लेके 100, सॉरी 95 से लेके 100। तो मेरे हिसाब से इससे होल्ड, जैसे मैंने कहा, स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर में बने रहे। स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर में बने रहे। फंडामेंटली जो लक्ष्य जेफरी से नजर आते हैं, सतवे साहब भी उस ब्रैकेट की बात कर रहे हैं 9500 की। मैम बढ़िया प्रॉफिटेबल एग्जिट मिलेगा।